नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव, भारी बहुमत से कांग्रेस की हुई जीत, वहीं कांग्रेसियों में दिखा हर्ष का माहौल। दुर्ग जिले के तहसील मुख्यालय धमदा में सिविल कोर्ट का हुआ शुभारंभ, मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर न्यायाधीश गौतम भादुड़ी रहे मौजूद। क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर निगम आयुक्त ने अधिकारियों की ली बैठक, वहीं सर्वप्रथम टैक्स वसूली को लेकर की गई समीक्षा। सीबीएसई बोर्ड में कम नंबर आने पर दुर्ग की छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 224 सीटों के लिए मतगणना जारी हो चुका है, जिसमें कांग्रेसी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर जीत हासिल किया है। वहीं दुर्ग में कांग्रेसियों के द्वारा ढोल नगाड़े के साथ जीत का जश्न मनाया गया। कर्नाटक की 224 सीटों के लिए 10 मई को मतदान हुए थे और 73.19% मतदाताओं ने अपने वोट डाले थे, जिसके बाद कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के जीत का जश्न दुर्ग जिले में भी कांग्रेसी ढोल नगाड़े के साथ नाचते हुए और पटाखे फोड़कर मना रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव की जीत का असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित हैं और उत्साह से लबरेज हैं। देखिए, कांग्रेस का जो कर्नाटक में जो प्रदर्शन है, लगभग अभी हम लोग 124 सीट पे आगे हैं, तो और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई है। तो इसके लिए मैं पूरे कांग्रेस वालों को मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और कर्नाटक की जनता को विशेष रूप से मैं अपनी तरफ से प्रणाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने, हमारे भूपेश बघेल जी ने वहां पर गए थे तो उन्होंने एक ही चीज कहा था कि जय बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचारियों की नली। तो हमारे बजरंगबली जी वहाँ भ्रष्टाचारियों की नली तोड़ दिए हैं और हम लोग कर्नाटक के चुनाव पूरी तरह से जीत गए हैं। मैं तो सबसे पहले मीडिया के माध्यम से कर्नाटक की जनता को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो एक अभी शुरुआत हुई, अभी ये पूरे भारत में चलने वाली है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के तहसील मुख्यालय धमदा में आज सिविल कोर्ट का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के माननीय न्यायाधीश गौतम भादुड़ी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने कहा कि न्याय के लिए लोगों को अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। न्याय के लिए दूसरों की व्यथा को समझने का प्रयास होना चाहिए, साथ ही लोगों का न्याय पर भरोसा रहना चाहिए। मुख्य अतिथि न्यायाधीश भादुड़ी ने ये भी कहा कि सिविल कोर्ट खुलने से न्यायालयीन प्रक्रिया की समय की बचत होगी। सिविल कोर्ट व्यवस्था से न्याय की सोच साकार हो रही है। इस न्याय के मंदिर में पीड़ित व्यक्ति को उनका अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट से अभी 797 प्रकरण संबद्ध है। यहाँ के प्रकरणों के निराकरण में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी सहयोग होना चाहिए। उन्होंने सिविल कोर्ट शुभारंभ पर लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जिला न्यायालय दुर्ग के कार्यवाहक सत्र न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम को जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष नीता जैन ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अधिवक्ता गण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आप लोगों की समय की बचत होगी, पर बहुत परेशानी भी होती है। मुझे इसका आइडिया है, क्योंकि मैं भी वकालत के फील्ड से ही आया हूँ। एक दूसरे शहर में जाके केस करना, पूरे शहर दिन भर जाना, आधे लोग तो छोड़ देते होंगे उसको, छोटे मोटे को, यदि आपका अधिकार भी है उसे छोड़ देते हैं। पर वो चीजें अभी धीरे धीरे अब जागरूकता जैसे आएगी, आपको ये लगने लगेगा कि न्याय आपके द्वार जो वादा है कॉन्स्टिट्यूशन का और हाईकोर्ट जो हम लीगल सर्विस का भी फॉलो करते हैं, वो साकार होना चालू हो गया है। एक बिल्डिंग खाली ओपन इसका उद्घाटन नहीं होता, ये इसकी शुरुआत नहीं होती। यहाँ पे मुझे जो दिखता है न्याय के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण यहाँ दो चीजें आज खुली। डिस्ट्रिक्ट जज, रिस्पेक्टेड कलेक्टर, रिस्पेक्टेड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन एंड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, on behalf of District and Session Court Durg, it is my honor and privilege to extend a warm and heartfelt vote of thanks on this momentous occasion, the inauguration of court building of Civil Court Dhamda. ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम के अधिकारियों की बैठक ली।
सर्वप्रथम उन्होंने टैक्स वसूली को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि एसपीएस एजेंसी के द्वारा किए जा रहे सर्वे की रिपोर्ट जोन आयुक्त को दी जाए और जोन आयुक्त फील्ड में रिपोर्ट को क्रॉस चेक करे। निगम आयुक्त ने महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना, गोधन न्याय योजना, गौठान में रोजगार मूलक कार्यों की जानकारी प्राप्त की। आयुक्त ने सड़क डामरीकरण, मरम्मत एवं संधारण की जोनवार जानकारी ली। वेंडिंग जोन की प्रगति, घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति, आधार कार्ड अपडेशन की जानकारी ली। स्कूल मरम्मत एवं संधारण के कार्यों, बेरोजगारी भत्ता, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय आदि की विस्तृत समीक्षा की। निगम आयुक्त ने मार्केट क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट टॉयलेट तथा प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जोन क्षेत्र के मार्केट के व्यापारी संघ के साथ जोन आयुक्त को बैठक करने के निर्देश भी दिए। आयुक्त ने सभी योजनाओं में प्रगति लाने तथा महत्वपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने बैठक में अधिकारियों को कहा। देखिए, आयुक्त महोदय ने आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है और उस समीक्षा बैठक में माननीय आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं कि जो लाइट की व्यवस्था होती है, प्रकाश की व्यवस्था, स्मार्ट टॉयलेट की व्यवस्था होती है और जो मार्केट क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाना है उसकी व्यवस्था करनी है। उसको लेकर सभी जोन आयुक्त को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आप अपने जोन क्षेत्र जो है वहाँ के व्यापारी एसोसिएशन संघ के साथ बैठक करके इसकी जो एक रणनीति तैयार कर लें कि कहाँ कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे स्थान है, वहाँ पे जगह है, वो व्यापारियों के साथ बात करके जहाँ ज़रूरत होगी उसको लगाने के लिए बैठक लेने कहा गया है। इसके साथ ही जो स्वच्छ सर्वेक्षण है और मुख्यमंत्री मितान योजना है, गोधन न्याय योजना है, शासकीय योजना नियमितीकरण है, भवन अनुव्यय क्लिक है, वेंडिंग जोन का काम है, ऐसे तमाम जो कार्य हैं उसको लेकर के और जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको लेकर के माननीय आयुक्त महोदय ने जो है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और समय सीमा की जो समीक्षा बैठक होती है उसमें संपत्ति कर का प्रमुख एजेंडा रहा है। टैक्स कलेक्शन जो नई कंपनी के द्वारा किया जा रहा है उसका जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट को क्रॉस सर्वे करके अधिकारियों को उनको नोटिस देने आयुक्त महोदय का कहा गया। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। एकता परिषद दुर्ग में रहने वाली उपासना वर्मा ने परीक्षा में कम अंक लाने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीते दिनों 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें कई छात्र सफल हुए तो वहीं कहीं को निराशा हाथ लगी। निराशा से मायूस होकर कई छात्रों ने गलत कदम भी उठाया। इसी तारतम्य में दुर्ग के एकता परिसर में रहने वाली उपासना वर्मा ने भी कॉमर्स लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखी थी, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तब वह पूरी तरह निराश हो गई क्योंकि उसे परीक्षा में सफलता नहीं मिली। ऐसे में उपासना ने अपने ही घर के बेडरूम में अपने ही दुपट्टे से पंखे में लटककर फांसी लगा ली। फिलहाल किसी तरह का सुसाइड नोट अभी पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में मोहन नगर पुलिस ने अपनी विवेचना को आरंभ कर दिया है। एक 12वीं की छात्रा जिसका नाम उपासना वर्मा जो एकता परिसर मालवीय नगर की रहने वाली है, उसके द्वारा अपने घर में करीब 12:30-1 बजे अपने घर अंदर बेडरूम में सीलिंग फैन से दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वो छात्रा जो है कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर एमजीएम विद्यालय सेक्टर 6 भिलाई में पढ़ाई कर रही थी और कल सीबीएसई का रिजल्ट जारी हुआ जिसमें उसे जानकारी मिली कि वो 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई। इसी दुख में व्यथित होकर उसके द्वारा आत्महत्या कर ली। इस मामले में मोहन नगर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही, पंचनामा कर शव को जो है पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे के अवसर पर रिवाइवल मेडिकल सेंटर की डायरेक्टर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति कौरा ने इस क्षेत्र के सभी माताओं बहनों को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं। मैं डॉक्टर कीर्ति कौरा, सेक्रेटरी भिलाई फॉक्सी सोसाइटी की और सीनियर कंसल्टेंट रिवाइवल हॉस्पिटल। आज मैं आपके सामने मदर्स डे के बारे में बात करूंगी। ये इस साल 14 मई को मनाया जाएगा। ये हर वर्ष मई के महीने में मनाया जाता है। ये एक माँ को रिस्पेक्ट, ऑनर देने के लिए मनाया जाता है। हम लोग सब जानते हैं कि एक माँ जैसे ही उसके पेट में बच्चा रुकता है, 9 महीने बच्चे को अंदर पालती है, परवरिश करती है, सब सहती है, प्रेगनेंसी की तकलीफ़ें 9 महीने, और फिर एक दर्द के साथ बच्चे को डिलीवरी कराती है और बच्चे को पूरा पालती है। उसके बड़े होने तक उसके परवरिश, उसके खाने पीने, उसकी पढ़ाई में सब ध्यान देती है। तो एक माँ का बहुत ही बड़ा
अपने सोसाइटी में योगदान है और इसी योगदान के माँ को रिस्पेक्ट देने के लिए ये मनाया जाता है मदर्स डे। हाँ, आजकल क्या है, काफ़ी वर्किंग वुमेन हैं और उन लोगों को डिलीवरी के बाद जॉब ज्वाइन करना पड़ता है, वो इतना टाइम अपने बच्चे को नहीं दे पाती हैं और कई लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, तो ये गलत बात है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है, इससे माँ को भी नुकसान है, बच्चे को, दोनों को नुकसान है। बच्चे को, माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ से पूरे एंटीबॉडीज़ बच्चे को मिलते हैं। बच्चे के अंदर ये एंटीबॉडीज़ डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है और जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो सारे एंटीबॉडीज़ बच्चे के अंदर जा रहे हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन सबसे बचाते हैं। बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट में माँ का दूध बहुत ज़रूरी है और शुरू के 1.5 साल में दूध पिलाना चाहिए। और माँ को इसलिए नुकसान है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों से बचती है। जो माँ बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती है, आगे जाके उनको ब्रेस्ट कैंसर दूसरे मरीज के अनुपात में ज़्यादा रिस्क रहता है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। और टॉप फीड्स बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जब तक बच्चा 9 महीने का नहीं होता ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है और 6 महीने तक तो कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नेसेसरी। हाँ, महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, एक महिला को दूसरी महिला की रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब घर में बेटी आती है तो उतनी ही खुशी होनी चाहिए जितना कि बेटा पैदा होने पे। आजकल ऐसा बेटा और बेटी में अंतर नहीं होना चाहिए और बेटियों को शुरू से पढ़ाई कराना चाहिए और उनको आगे सोसाइटी में लाना चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर जिम्मेदारी लें और आगे बढ़ें। लड़के और लड़की को एकदम एक बराबर समझना चाहिए और जब लड़कियां पढ़ेंगी तब वो अपने हेल्थ का ध्यान देंगी और आगे अपने बच्चों की परवरिश सब पे ध्यान देंगी। बुजुर्ग महिलाओं को भी ध्यान देना चाहिए अपने हेल्थ की और उनको बहुत ध्यान देना चाहिए। जब वो 40 पार हो जाती हैं उनको प्रॉपर अपना एक सोनोग्राफी, डॉक्टर के पास एक चेकअप, नियमित रूप से हर साल एक बार उनको जाके चेकअप कराना चाहिए ताकि उनको कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। उनको अपने खाने पीने डाइट पे ध्यान देना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, वॉकिंग वगैरह करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुजुर्ग हो गए घर में बैठे हैं काम नहीं कर रहे, ये गलत बात है। आप जितना वॉक करते हैं, जितना काम करते हैं, उतना आप घर का काम भी कर रहे हैं, वो भी आपके लिए एक एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ सब बढ़ती है। जहाँ आप अपना काम छोड़ देंगे धीरे धीरे मसल वीक और आप जैसे बोलते हैं जल्दी बूढ़े होते हैं। और उनको नियमित रूप से कैल्शियम वगैरह लेना चाहिए, पानी पीने का ध्यान देना चाहिए, प्रोटीन डाइट, ये सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने और भिलाई के परिवर्तित जलवायु से निपटने के लिए एक नई पहल की गई है। इसी के तहत संयंत्र ने मुख्य प्रबंधकों के कार्यालयों में 42 ईंधन चालित वाहनों को इलेक्ट्रिकल वाहन में बदला गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने वर्तमान में मुख्य महाप्रबंधकों के कार्यालयों द्वारा उपयोग किए जा रहे पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की जगह सभी मुख्य महाप्रबंधकों को उनके कार्यालयों में कुल 42 इलेक्ट्रिक वाहनों को वितरित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत संयंत्र ने टाटा मोटर से 42 नए इलेक्ट्रिक वाहन टिगोर प्राप्त करते हुए पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता को प्रदर्शित किया है। 12 मई 2023 को टाटा मोटर्स ने सेल भिलाई इस्पात संयंत्र को प्रथम चरण में 22 नई टिगोर ईवी वाहन प्रदान की। संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने टाटा मोटर्स के जोनल मैनेजर श्री नितुल शर्मा से इन वाहनों की पहली खेप सेक्टर 7 स्थित टाउनशिप गैरेज में आयोजित एक समारोह में प्राप्त की। इस अवसर पर संयंत्र के कार्यपालक निदेशक श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक निदेशक डॉक्टर A.K. पंडा, कार्यपालक निदेशक एवं अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक श्री S. मुखोपाध्याय सहित संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक गण व वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संयंत्र के उप महाप्रबंधक श्री N.K. साहू ने किया। My beloved ED Works अंजनी जी, मुखोपाध्याय साहब, डॉक्टर पंडा, our guest from Tata Motors, Shri Sharma, our guest from Sai Automobiles, and the assembled CGMs here, the employees of Tata Motors and Sairam Autos. It's indeed a red letter day that we have started our journey of eco-friendly vehicles from today, and none other than our CGMs, who are very senior persons in our organization, will lead the way. There were apprehensions, but I think all those apprehensions will all go away, and sooner people will get hooked to EVs. This is the future, we can all see it. Sooner we adopt EVs, better it is. Not only for the environment, there are other benefits also. I mean, see,
petroleum, when we run a petrol car or a diesel car, most of the petroleum, I think about 80% or so, is imported. So our dependence on this very strategic energy source would come down, which we are importing from abroad and spending precious dollars and other foreign currencies. And as we all know that our power plants are mostly running on indigenous fuel. We are running many power plants on coal, mostly Indian coal. However, we are switching over to very fast to green power like wind, solar, tidal, and this kind of green power generation going forward, maybe hydrogen will increase. So, our dependence on petroleum would come down significantly going forward. That's a major benefit. And why, Tata Motors, second, Tata Motors, all these cars are made in India cars. So these are not imported cars. So these are our indigenous cars made by our indigenous manufacturers using indigenous technologies is a great thing. So it doesn't have a Suzuki or a Toyota or any such other tag with that, or a Nissan or a German company. So it's an Indian company. Of course, somebody may argue that even thermal power plants are also generating pollution. What's so great about it? You are generating power, that power is used in running this car. ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली के द्वारा आयोजित सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा में शारदा और शकुंतला स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं स्कूल ने सर्वोत्तम शिक्षा के माध्यम से उत्कृष्ट परीक्षा फल देकर पालकों का विश्वास भी बनाए रखा। सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा में शारदा विद्यालय रिसाली और शकुंतला विद्यालय के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है। स्कूल में कम व्यय सर्वोत्तम शिक्षा के माध्यम से उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर पालकों का विश्वास एक बार फिर से बनाए रखा है। शकुंतला और शारदा विद्यालय में सभी विषयों के हाईली क्वालिफाइड शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। पिछले कई वर्षों से स्कूल के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करते आए हैं। यही वजह है कि स्कूल में
छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु अन्य प्रदेशों से भी बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के ठहरने और खाने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम देने के कारण स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने यहाँ पालकों की भीड़ लगी रहती है। शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर संजय ओझा ने इस उपलब्धि के लिए प्राचार्य एवं संबंधित शिक्षकों को बधाई दी है एवं अपने विद्यार्थियों और उनके पालकों की सराहना करते हुए उनको अपने बाल्य की उच्च शिक्षा के लिए सहयोग देने की भी अपील की है। संजय ओझा ने कहा कि विद्यालय उत्तम से अति उत्तम परीक्षा फल की ओर अग्रसर रहने निरंतर प्रयासरत है। सर 100% तो हर साल लगातार हम लोग 93 से स्कूल चला रहे हैं और इतने सालों में लगातार हमने कम वयस सर्वोत्तम शिक्षा के आधार को बनाते हुए हमने क्षेत्र में अपना परचम लहराया है और इस साल भी हमने उस प्रक्रिया को, उस परंपरा को कायम रखा है। और इस साल हमारे सेंट्रल बोर्ड के भी बच्चों ने, जिसमें अमित कुमार पंचाल जो नाम का बच्चा है, उसने 97.8% ला करके पूरे स्टेट में सेकंड टॉपर बना है। ये हम सब भिलाई वासियों के लिए गौरव की बात है। बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहे छात्र अमित पंचाल ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षक शिक्षिकाओं एवं प्रबंधन को दिया। मेरा नाम अमित कुमार पंचाल है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र। मुझे 12th बोर्ड में 97.8% मिला है और ये जो है ये मेरे लगन का ही नतीजा है कि मैं ये सब अचीव कर पाया हूँ इस क्लास 12th में। और मैं इस का श्रेय देना चाहूँगा मेरे माता पिता को, शिक्षकों को, मेरे पूरे स्कूल मैनेजमेंट को, क्योंकि उन्हीं का हाथ है इन सब में। और मैं ये और कहना चाहूँगा कि अगर कोई और बच्चा इसी तरह से उत्तीर्ण होना चाहता है इस परीक्षा में, तो उसे सिर्फ NCERT से पढ़ना चाहिए और कोई और बुक से नहीं पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों के उत्कृष्ट परीक्षा फल के लिए चेयरमैन स्कूल मैनेजिंग कमेटी विपिन ओझा, शारदा विद्यालय रिसाली से मैनेजर ममता ओझा, विद्यालय प्राचार्य सुतापा सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन पुष्पा सिंह, सीनियर मिस्ट्रेस रेंजनी, गतिविधि प्रभारी पूजा बब्बर, प्रतीक ओझा ने सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया है। रेड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शनिवार को द केरला स्टोरी फिल्म का निःशुल्क आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर की भीड़ फिल्म देखने को उमड़ पड़ी। पूरे भारत में हो रहे धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा काफी प्रचलित फिल्म द केरला स्टोरी को शनिवार को निःशुल्क रूप से दिखाया गया और फिल्म के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी, खासकर नाबालिग बच्चियों को ये बताने का प्रयास किया गया कि किसी के प्रेम जाल में न फंसें और अपने धर्म व जाति के प्रति ईमानदार रहें। कोई भी किसी तरह का प्रलोभन दे उसके झांसे में न आए। द केरला स्टोरी फिल्म को दिखाने के लिए बजरंग दल का यह प्रयास सराहनीय है। लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता लाने बजरंग दल ने यह प्रयास किया और लोगों को निःशुल्क रूप से फिल्म दिखाई गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में शहर के लोग अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा घरों में पहुंचे और फिल्म को देखें। हमारी बहनें, हमारी माताएं जो लौ जिहाद पर फंसती चली आ रही है, धर्मांतरण पर फंसती चली आ रही है, उसी उद्देश्य पर इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छी मूवी बनी है। इस मूवी को बनाने वाले को बार बार प्रणाम है कि उन्होंने देश पर ऐसी मूवी बनाई। इसके पहले एक कश्मीर फाइल करके फिल्म और आई थी, उसके लिए भी उस डायरेक्टर को बारंबार प्रणाम है। इस फिल्म के लिए भी इन डायरेक्टरों को प्रणाम है। नहीं तो हर बार बॉलीवुड पर हिंदू विरोधी फिल्म दिखाया गया है कि कैसे छल किया जाता है कि कोई लुटेरा ब्राह्मण है, कोई बनिया चापलूस है और कोई कुछ है, लेकिन उनको ऐसा दिखाया जाता है कि ईमान के सबसे बड़े देवता वही लोग हैं, एक धर्म विशेष ही है। लेकिन पहली बार फिल्म बना है जिसमें दिखाया है कि उस धर्म के लोग कैसे छलते हैं, कैसे प्रेम में फंसाकर हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को लेकर जाते हैं और उनके साथ निकाह करते हैं। निकाह करके उनको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद पुनः फिर किसी दूसरे से निकाह करवा दिया जाता है कुछ मौलवियों के द्वारा, और उसके बाद उनको लेके बेच दिया जाता है आतंकवादी स्टेट पर, सीरिया जैसे देशों में, बांग्लादेश जैसे देशों में, अफगानिस्तान जैसे देशों में। इस फिल्म में बहुत सुंदर संरचना की है और बजरंग दल पूर्ण रूप से अपनी बहनों को इस फिल्म को दिखाने के लिए, समाज को जगाने के लिए लेकर आया है। क्या लगता है आपको जागरूक होंगे लोग? जरूर, बजरंग दल का काम है सेवा, सुरक्षा और संस्कार का। हम कोशिश कर रहे हैं जगाने की। अगर जागरूक नहीं होते तो आप समझ सकते हैं फिल्म पर इतनी भीड़ नहीं रहती। आज पैर रखने की जगह नहीं है स्वरूप टाकीज के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद है स्वरूप टाकीज के मैनेजर को भी, क्योंकि उन्होंने हमको सहयोग प्रदान किया। तो ये बहुत शानदार नीति है
कि आप देखिए वहां पैर रखने की जगह नहीं है। सीट तो पूरा फुल है, सो फुल है, आसपास की जगह भी पूरा पैक हो चुका है। जय जय श्री राम। रामलोचन राकेश तिवारी, बजरंग दल विभाग सह संयोजक। जय श्री। आज शहर भर के लोग उमड़ पड़े हुए बजरंग दल के द्वारा फिल्म निःशुल्क दिखाई जा रही है, उद्देश्य क्या है और आप लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? देखिए, समाज में जागरण ही उद्देश्य है। बजरंग दल, जैसा भी राकेश भाई ने बताया, सेवा, संस्कार, सुरक्षा। केरल फाइल तो एक फिल्म है और ये हकीकत फिल्म है, डायरेक्टर ने भी कहा ट्रू स्टोरी है। यह केरला फाइल जो है सिर्फ केरल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे दुर्ग भिलाई के आसपास भी ऐसा लव जिहाद के हजारों नहीं लाखों केस हैं। लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग अपने यहाँ आते रिश्तेदारों के यार, वो उनको अपने रिश्तेदार बताते हैं, और जब वो ऐसे कई केस भी दुर्ग भिलाई में पकड़ाया है कि वो यहाँ के घर को अपना घर बताते हैं, जिसके दुकान में काम करते हैं उसको अपना दुकान बताते हैं, और यहाँ भी उन्होंने लव जिहाद कई किए हुए हैं जिसको हमने पकड़ा है। तो ये केरला स्टोरी एक मूवी है जो इनकी सच्चाई बता रही है। हम जब पहले बताते थे तो लोग जो धार्मिक सहिष्णुता बोल बोल के जो आडंबर मचा के रखे थे, उस पर एक करारा तमाचा। और यह सत्य कहानी है, सत्य घटना है कि ऐसी घटनाएं होती है और होती आई है। इन घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ही यहाँ पर यह स्क्रीनिंग की जा रही है, फिल्म दिखाई जा रही है अपने माताओं बहनों को कि देखिए, हम जो अभी तक जो बताते आ रहे हैं वो सत्य है, असत्य घटना नहीं है। और ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति न हो, ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसलिए उन माताओं बहनों को जागरूक किया जा रहा है। बहुत अच्छी मूवी बनाई है केरला स्टोरी, इसके लिए तो धन्यवाद देना पड़ेगा प्रोड्यूसर को। और इससे समाज में जागरण आ रही है। आप कहीं भी देखें, पूरे भारत भर में इस मूवी को देखने के लिए लोगों की होड़ मची हुई है, भीड़ मची है। मैं महेश यादव, ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी से पंजाब के विधायक गुरशरण सिंह शनिवार को दुर्ग पहुंचे, जहां पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने मीडिया के समक्ष खुलकर अपनी बात रखी। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही कम समय में आम आदमी पार्टी आज क्षेत्रीय दल के रूप में उभरकर पूरे देश में अपना परचम धीरे धीरे लहरा रही है और जल्द ही यह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी पा जाएगी। सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की मिसाल पेश करते हुए कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली कार्य कर रही है, उसका मॉडल बहुत तेजी से विकास कर रहा है और यह आम जनता को बहुत पसंद आ रहा है, जिसके लिए लोग आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़ रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर अपने चुनाव के उम्मीदवार उतारेगी। वहीं इसमें पार्टी अपने संगठन विस्तार को लेकर सक्रियता से कार्य कर रही है और जल्द ही पूरे प्रदेश में इनका संगठन खड़ा हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के टाइम पे बनी हुई उस मूवमेंट में से उभरी हुई पार्टी है और 10 सालों में ही आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी का स्टेटस जो है वो हासिल किया है। देश के कोने कोने में लोग आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके गवर्नेंस मॉडल से प्रभावित हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शिक्षा, सेहत और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट और बहुत सारे मसलों पे एग्जाम्पलरी काम करके दिखाया है। ऐसा काम करके दिखाया है कि यूएन के पूर्व गवर्नर जनरल जो हैं वो भी दिल्ली में आके उनका काम देखते हैं। यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट हैं वो आते हैं, उनकी वाइफ दिल्ली में सरकारी स्कूल देखने जाते हैं और इससे सारे देश में आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस स्टाइल है, इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। 10 सालों में ही आम आदमी पार्टी ने 2 स्टेट्स में सरकार बनाई है और 2 स्टेट्स में स्टेट पार्टी का दर्जा जो हासिल किया है। और ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। कर्नाटक में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। सरकार बनाने की ओर बढ़ रही कांग्रेस की इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। वहीं कर्नाटक की जीत पर महापौर नीरज पाल ने कहा कि यह जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की भी है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में होने जा रही आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसे लेकर उन्होंने ग्रैंड न्यूज से खास बातचीत की। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए सबसे बड़ा श्रेय वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता को दूंगा। ये वहाँ की जनता ने बता दिया है कि जो वोट दिया है उन्होंने वो काम को लेके दिया है, काम महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ दिया है, विकास को लेके उन्होंने वोट दिया है, ना कि जाति धर्म संप्रदाय को उन्होंने एक सिरे से नकार दिया। मैं धन्यवाद करूंगा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम का विश्वास किया, उसके विश्वास पे मोहर लगाकर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत दी।
आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ में भी है 2023 का, उसमें आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से इस बात को मान के चलिए कि अब ये धर्म और जात पे जो ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से जो देश की सद्भावना के खिलाफ जो एक वातावरण जो बनाने का काम करने का जो तरीका रहा है, उसको उदाहरण है कि कर्नाटक की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम लोगों को विश्वास है पूरी तरह से कि छत्तीसगढ़ में भी पिछले 4.5 साल में जो विकास और जो लोगों के लिए जो काम यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने की है, उसको भी यहाँ की जनता सहर्ष स्वीकार करेगी। जी धन्यवाद। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत नालों की साफ सफाई कराई जा रही है ताकि बारिश होने पर जल का प्रवाह तीव्र गति से बना रहे एवं जल जमाव व जल भराव की स्थिति से क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। दुर्ग जिले के धमदा थाना इलाके के गांव में निखिल बंजारे की हत्या का नया खुलासा हुआ है। दरअसल परिजनों का कहना है कि आरोपी मुकेश ने पत्थर से नहीं बल्कि धारदार नुकीले हथियार से निखिल की हत्या की है। नगर निगम द्वारा शहर से गुजरते बड़े नालों की सफाई कार्य को प्रारंभ किया गया है। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर छोटे बड़े सभी प्रकार के नालों की सफाई निगम क्षेत्र में हो रही है। बड़े नाले की सफाई के लिए चैन माउंटेन तथा जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है। वहीं छोटे नालों की सफाई स्वच्छता कर्मचारी नाली से सभी प्रकार के कचड़े व मलबे को निकाल कर रहे हैं। सर्वप्रथम नेहरू नगर के कोसा नाला के सामने से गुजरने वाले नाले की सफाई से शुरुआत की गई। ऐसे क्षेत्र जहां पर जल जमाव की स्थिति बन सकती है, उन इलाकों के छोटे नालियों को व्यवस्थित करने का कार्य किया जा रहा है। जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां पर चैन माउंटेन एवं जेसीबी के जरिए बड़े नाले के किनारे पटे हुए मलबे को निकालकर साफ किया जा रहा है। नाले की सफाई के दौरान मलबे निकालने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी प्रकार जोन में छोटे बड़े नालियों की सफाई का कार्य जारी है, जहां निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कटीली झाड़ियां, झिल्ली, पन्नी व अन्य कचरे को निकालकर सफाई कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के धमदा थाना इलाके के गांव में निखिल बंजारे की हत्या का नया खुलासा हुआ है। दरअसल परिजनों का कहना है कि आरोपी मुकेश ने पत्थर से नहीं बल्कि धारदार नुकीले हथियार से निखिल की हत्या की है। हत्या के आरोपी मुकेश मिर्चे को धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर रिमांड में ले लिया गया है। अब पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग को शिकायत पत्र में बताया कि निखिल बंजारे की हत्या पत्थर से नहीं बल्कि धारदार हथियार टंगिया से हुई है। अभी भी ये खंडहर के पास उपलब्ध है। उक्त संपूर्ण घटना की वीडियोग्राफी मृतक का बड़ा भाई धर्मेंद्र बंजारे ने किया और पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर इस मामले की गहराई से जांच कर व हत्या में प्रयुक्त हथियार के सही मामले की जांच किए जाने की मांग की। आवेदक उत्तम बंजारे ने 11 मई को पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई। वहीं धमदा पुलिस ने आनन फानन में उक्त हथियार टंगिया को जब्त कर मेमोरेंडम में ले लिया है। अब धमदा पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि आरोपी शराब के नशे में था। प्रथम दृष्टया मामला जांच में पत्थर से हत्या करना बताया गया है और कड़ाई से पूछताछ करने पर टंगिया एवं पत्थर से हत्या करना बताया जा रहा है। वहीं धमदा पुलिस ने आरोपी मुकेश मिर्चे को रिमांड पर जेल भेजकर विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहाँ पे हम लोग 4 लोग बैठकर पी खा रहा था और जो है उसके साथ में 2 आदमी और था और वो मेरे घर में आकर मेरे नाम को पूछताछ कर रहा था। कौन कौन व्यक्ति है? वो ईश्वर है और राजू। क्या हुआ? उसके बाद मेरे को और मतलब पूछ रहा था। मैं सुबह गया तो वहाँ पे मार रहा था। क्या चीज़ हुआ? टंगिया पे। क्या इनकी आपने शिकायत पुलिस की थी? किया था, मैं बारम्बार किया था कि टंगिया से वार किया, टंगिया से वार। पुलिस वाले लोग पत्थर लिखे। वही कल आप एसपी पास शिकायत किया? हाँ। एसपी साहब को क्या बताया? वो तो मैं पूछी थी एसपी साहब, पूछती तो वो बताता ना। आवेदन भर दिया? हाँ, आवेदन भर दिया हूँ। मेरा समस्या वही है सर कि टंगिया से वार किया, टंगिया से मारते हुए मैं देखा चूहर पड़ा तो मैं गया, मेरे को देखते हुए वो फरार। ये घटना की पूरी जानकारी क्या है? घटना का जानकारी है कि रात में पिया खाया सभी लोग और कुछ नहीं है इसमें, केवल मोबाइल, उसका मोबाइल वो पड़ता, उसका मोबाइल वो पड़ता था। जाती तौर पे प्रार्थी द्वारा पत्थर से मारना बताया गया था। आरोपी को गिरफ्तार करने पर वो दारू पिया हुआ था, शराब के नशे में था, उस समय नहीं बताया, इसलिए वो टंगिया दूसरे दिन, मतलब जब दूसरे दिन पूछताछ करने पर दूसरे दिन ही बताया कि मैं टंगिया से और पत्थर से दोनों से मारा। प्रार्थी
जो है पत्थर से बताया था, तो पत्थर जब्त किया गया था। आरोपी से पूछताछ करने पर, बारगिश पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा टंगिया से और पत्थर से मारना बताया। उस पर से हम लोग जा करके प्रार्थी के बताया अनुसार मेमोरेंडम तैयार करके जब्ती किया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए धमदा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।